इस बार शनिवार 7 फरवरी का दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस दिन शिव नवरात्रि महापर्व भी साथ साथ आया है। जवाहर मार्ग शनि मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित कान्हा जोशी ने बताया कि इस दिन भगवान शिव और शनिदेव के दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 80 में नर्मदा जल आपूर्ति में ड्रेनेज का गंदा पानी मिलने का मामला अब सड़क तक आ चुका है। दूषित पानी से परेशान रहवासियों ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। इंदौर नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने पर भी समाधान नहीं देने के बजाय पार्षद प्रशांत बड़वे ने रहवासियों को FIR कराने तक की धमकी दे डाली है। इतना नहीं, बाद में मकानों पर नोटिस भिजवाकर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई है। प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने साफ कहा है कि यह मामला सिर्फ पानी का नहीं, सीधे जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और अब चुप नहीं बैठा जाएगा। हमारे यहाँ पर पाराशर नगर एक कॉलोनी है, उसके पास में ही कुछ दिनों पहले 3-4 दिन पहले ड्रेनेज की समस्या का आया था, जिसपे नर्मदा के पानी के अंदर ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा था। जब ये सूचना पार्षद को मिली और हमको मिली तो हम सभी जगह वहाँ पे उन्होंने चेक करा, तो उसमें पाया गया कि जो ड्रेनेज की लाइन 25 साल पुरानी डली हुई थी, उसके ऊपर नर्मदा की लाइन जो 10 साल पहले डाली थी वो डली हुई मिली, जिसमें लीकेज पाया गया। जब ये बात पार्षद को पता पड़ी तो पार्षद ने अपनी गलती छुपाने के लिए लोगों के ऊपर FIR करने की बात कही पहले, उसके बाद उनके घरों पर नोटिस भेजे और उसके बाद दूसरे दिन जाकर उनसे लड़ाई झगड़े करने की वो कराई, जिससे कि जिसका वीडियो सब दूर जारी है, सोशल मीडिया पर सब दूर फैला हुआ है। इसलिए इसी विरोध में हम यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की है, नोटिस दिए हैं, उनका नोटिस निरस्त किया जाए और प्रशांत बड़वे पर, जो यहाँ का पार्षद है, जो दादागिरी कर रहा है, जो वीडियो में साफ दिख रहा है, उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए। चेम्बर लाइन है ना, उसमें पानी गंदा आ रही है ना, इसके कारण वो आके हमको सब धमका रहे हैं, गाली गुप्ता कर रहे मेहता जी वहाँ से आके। हाँ, पार्षद जी वो गाली गुप्ता कर रहे, बोले अभी तुमने नई लाइन डाली है और ये 25 साल पुराना है। हाँ, ऐसे करके धमकी देते, गुंडागर्दी करते, गाली गुप्ता करते लेडीज उनको आके। इंदौर में श्री क्षत्रिय मराठा समाज के द्वारा आयोजित रोजगार एवं शिक्षा मेला शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह मेला इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें पहली बार दिव्यांग और दृष्टिहीन युवाओं के लिए भी कारपोरेट सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। समाज की इस पहल ने यह संदेश दिया है कि रोजगार केवल सामान्य वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि हर योग्य युवा तक पहुंचे। मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं को सीधे जॉब ऑफर दिए हैं। साथ ही शिक्षा, स्टार्टअप और सरकारी योजनाओं को लेकर भी युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया। ये क्षत्रिय मराठा समाज पब्लिक ट्रस्ट इंदौर ने एक नया अभिनव प्रयोग करा है। हम चाहते हैं कि हम एक सभी वर्गों को, सिर्फ हमारे समाज के लोगों को नहीं, इंदौर के सभी वर्गों को एक तरीके से रोजगार का प्लेसमेंट ड्राइव का मंच प्रदान करें, ताकि सभी विद्यार्थी युवा जो रोजगार की तलाश में हैं वो यहाँ आएँ और निःशुल्क सेवा प्राप्त करें। यहाँ पर हमने करीब 60 कंपनियों को आमंत्रित किया, उनके HRs आ चुके हैं और उनके द्वारा जो हमने जानकारी ली, जिसकी ओपनिंग है वो करीब 600 प्लस ओपनिंग्स हैं। आज दिनांक 7 फरवरी 2026 को क्षत्रिय मराठा समाज पब्लिक ट्रस्ट के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी पब्लिक स्कूल में आज जॉब एंड एजुकेशन फेयर 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें हमें जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र एवं नीति आयोग का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में टैलेंट मैक्स कंपनी भी हमारी पार्टनर है, जिनके सहयोग से हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज के इस कार्यक्रम में हमने बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उपलब्ध कराई है। इंदौर को स्वच्छता की नई पहचान दिलाने की दिशा में शनिवार को एक और कदम उठाया गया। अवसर था क्लीन रेड स्पॉट डे। इस अवसर पर सरवटे बस स्टैंड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। महापौर पुष्यंत भार्गव की उपस्थिति में सुबह 9:30 बजे अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें वर्षों से जमे थूक के रेड स्पॉट्स को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। महापौर ने इस मौके पर नागरिकों से भी स्वच्छता का व्यवहार अपनाने का संदेश दिया है। स्पॉट अभियान की शुरुआत हुई है, किस तरह से? देखिए, इंदौर शहर येलो स्पॉट तो मुक्त है, तो रेड स्पॉट मुक्त बनाने के लिए हमने नो थू अभियान शुरू किया था, जो लगातार चलता रहता है। लेकिन इसको और गति देने के लिए अब हर शनिवार रेड स्पॉट मुक्त इंदौर के लिए अलग अलग जगह पर कार्यक्रम होंगे।
अभियान चलेंगे, जन जागरण होगा और लोगों को खुले में थूकने से रोकना और टोकना भी होगा। आज इसकी शुरुआत हमने अपने कैंपस सरवटे बस स्टैंड से की है। मैं आपके माध्यम से इंदौर की जागरूक जनता से और इंदौर के बाहर से आने वाले लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इंदौर में खुले में न थूकें, और इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो ऑन स्पॉट चालानी कार्रवाई भी इंदौर नगर निगम शुरू करेगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का तक्षशिला परिसर इन दिनों युवाओं की ऊर्जा, विचार और रचनात्मकता का केंद्र बना हुआ है। 6, 7 और 8 फरवरी को आयोजित युवा महोत्सव में शिक्षा, संस्कृति और संवाद का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। महोत्सव में जहां एक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने रंग बिखेरे, वहीं संवाद छत्रों ने युवाओं को सोचने और दिशा तय करने का अवसर भी दिया है। काव्य गोष्ठी, पुस्तक मेला और विविध प्रदर्शनियों ने परिसर को जीवंत बना दिया। युवा और भारत का भविष्य कल का निर्माण विषय पर हुए विमर्श ने खास ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज और विचार जगत से जुड़े वक्ताओं ने युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने का भी संदेश दिया। ये भारत के युवा का उद्यमिता की और देश की तरफ कैसे हम देश को और विकसित कर सकते हैं, देश को और मजबूत बना सकते हैं, और आगे हमारी रिक्वायरमेंट कैसे एजुकेशन को लेके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बच्चों को अवेलेबल है, और एक इंडियन नॉलेज सिस्टम और हमारी संस्कृति को जानने का इंदौर में बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर शहर में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम कमिश्नर क्षितिज छिंगल, महापौर सहित कई विधायक शामिल हुए। इंदौर के एबी रोड से नौलखा तक लगभग 7.5 किलोमीटर तक इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। शुरुआत में इस कॉरिडोर पर मिट्टी के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी 15 फरवरी से फाउंडेशन भरने का कार्य शुरू कर देगा। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि यह कार्य 350 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से अटका था, लेकिन अब कोई बाधा दिखाई नहीं दे रही है। करो तो सही, ये फटाफट ले। मास्टर प्लान की सड़कों का काम समय पे पूरा हो, जिन सड़कों पर बाधा नहीं है उनका काम समय पे पूरा हो, इसको लेकर बैठक हुई है। जिन सड़कों पे अभी काम शुरू हुआ है सब पे हम प्रयास कर रहे हैं कि जून तक पूरा हो जाए। जिन सड़कों पर पेड़ और निर्माण की बाधाएं हैं उनको हटाकर, विशेषकर पेड़ों को लेकर जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उस पर जल्दी से वृक्ष अधिकारी नियुक्त हो, और नियमानुसार अनुमति मिलने के बाद उन सड़कों का निर्माण भी तेजी से हो, और उसको लेकर चर्चा भी हुई है और वो बाधाएं हटे उस पर बातचीत भी हुई है। एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर के भी कुछ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिया गया विवादित बयान मंत्री के गले की हड्डी बन चुका है। शनिवार को एक बार फिर इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा कर मंत्री विजय शाह ने इस विषय पर माफी मांगी और कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी वर्ग का अपमान करूं। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं अंतःकरण से क्षमा याचना की है और कई बार कर चुका हूं। आज फिर हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग रहा हूं कि अब ऐसी त्रुटि दोबारा नहीं होगी। नमस्कार। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से
और सब लोगों से अंतःकरण से माफ़ी मांगता हूँ। स्वच्छता में देश भर में पहचान बना चुके इंदौर शहर में अब प्रति शनिवार क्लीन रेड स्पॉट और नो थूथू अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने सरवटे बस स्टैंड के बाद राजवाड़ा परिसर, गंगवाल बस स्टैंड पर भी इस अभियान को चलाते हुए नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के लिए समझाइश दी और स्पीड कप वितरित किए गए। महापौर ने बताया कि शहर के सभी 85 वार्डों में नियमित अभियान चलेगा। पहले समझाइश दी जाएगी, नियम उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी होगी। इन नागरिकों से इंदौर को रेड स्पॉट मुक्त बनाने की अपील की गई है। इंदौर नगर निगम ने जोन 17 के औद्योगिक क्षेत्र में नालों में गंदगी और अपशिष्ट जल छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की है। नियम उल्लंघन पर 5 फैक्ट्रियों पर 1,70,000 रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। निगम ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण प्रदूषण पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।